तो भाई बहुत सारे बंदे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड वीज़ा की अपडेट बताओ। और भाई न्यूजीलैंड का अभी के टाइम में क्या स्टेटस है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है भाई, आप लोगों ने भी देखी होगी कि न्यूजीलैंड टाइटन्स इट्स वीज़ा रूल्स। क्यों? क्योंकि भाई पिछले साल या फिर उससे जब इन्होंने स्टार्ट करा था वीज़ा देना, तो बहुत सारे इंडियंस या फिर और भी कंट्री से लोग वहाँ पे गए, इलीगली वहाँ पे रहे, वहाँ पे काम करा, और वो इतनी ज़्यादा तादाद हो गई कि न्यूजीलैंड परेशान हो गया कि भाई अब मैं वीज़ा नहीं दूंगा। तो रिसेंटली भाई एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। भाई सक्सेस स्टोरी तो आप देखते ही हो, और भी चैनलों पे है ना, आपको हर हर लोग सिर्फ ये दिखाता है कि ये वीज़ा अप्रूव, वो वीज़ा अप्रूव। अप्रूवल के तो आपको हर जगह वीडियो मिल जाएगी, लेकिन रिफ्यूज़ल की कहीं नहीं मिलेगी, है ना। वो सिर्फ आपको यहीं मिलेगी, क्योंकि रियलिटी भाई हम ही बताते हैं मेरे हिसाब से। पूरा यूट्यूब आप देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, रील स्टोरीज लोगों की यही मिलेगी कि 10 वीज़ा अप्रूव, 5 वीज़ा अप्रूव और 50 वीज़ा अप्रूव लड़ी दिखाते हैं लोग, है ना, बड़ी बड़ी वीज़ा अप्रूवल की। बट रिफ्यूज़ल कोई नहीं बताता एक्चुअल में भाई। इसके पीछे स्टोरी कुछ और है। सक्सेस आता है लेकिन रिफ्यूज़ल भी आता है भाई, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखो। अगर आपके कहीं पे 4 सक्सेस है ना, तो उसमें से 3 रिफ्यूज़ल भी होते हैं, जिनकी कोई बात ही नहीं करता। तो अभी भाई मेरे पास एक ऐसा केस है जिनका वीज़ा हमने डाला था और वो रिफ्यूज़ हो गया। तो क्या प्रोफाइल थी भाई, और अभी के टाइम में क्या वीज़ा डालना सही है? अगर आप सोच रहे हो कि भाई हाँ न्यूजीलैंड में ट्रैवल करना है, वीज़ा हम डाल लेते हैं, तो ये जो प्रोफाइल मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा ना, तो वो प्रोफाइल आप लोग देखना। और अभी के टाइम में सिचुएशन क्या है न्यूजीलैंड की, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई इसको शेयर करना, आप जो भी सोच रहा है फिर ट्रैवल करने की या फिर वीज़ा लेने की, वीज़ा अप्लाई करने की, तो उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के रिफ्यूज़ल के बारे में। वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, टूरिस्ट वीज़ा। और वो रिफ्यूज़ल क्यों हुआ है भाई? तो मोस्टली आप लोगों को सर यही देखने को मिलेगा कि भाई इतने वीज़ा अप्रूव, और न्यूजीलैंड के 10 15 20, और ऑस्ट्रेलिया के इतने वीज़ा अप्रूव, कनाडा के इतने वीज़ा अप्रूव। आपको सक्सेस स्टोरी ही सारे बता रहे हैं, तो रिफ्यूज़ल के बारे में कोई नहीं बता रहा। एंड अभी एक न्यूज़ आ रही है, आप देख भी सकते हो। ये वाली न्यूज़ है। इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ भाई कि न्यूजीलैंड ने वीज़ा जो रूल है वो टाइट कर दिया है। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम वी नीड टू एंश्योर दैट न्यूजीलैंड आर पुटिंग to the front of the line for jobs where there are no skill shortage. Chat. Last year, nearly about 173,000 people migrated to New Zealand. ठीक है, इतने सारे लोग माइग्रेट हो चुके हैं न्यूजीलैंड में। एंड द स्टेटमेंट सेड न्यूजीलैंड विच हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 5.1 मिलियन। ठीक है, 5.1 मिलियन की पॉपुलेशन है इनकी भाई, लेकिन जो माइग्रेशन हुआ है वो हद से ज़्यादा हुआ है भाई। एंड दैट इज़ वाई दे स्टॉप डेट। तो अभी के टाइम में भाई वीज़ा जो है न्यूजीलैंड का टाइट है। वो किस लिए है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। क्योंकि बहुत सारे इंडिया के लोग भी हैं भाई, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब हर कंट्री से लोग वहाँ पे गए हैं। जब से इसने वीज़ा स्टार्ट किया था देना, जब इसने वीज़ा खोला था, तो हर एक प्रोफाइल पे वीज़ा मिल रहा था भाई। हर एक प्रोफाइल पे, मतलब नॉर्मल प्रोफाइल जिसके फ्रेश पासपोर्ट है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंट डाल दो आप, हर एक बंदे को उन्होंने वीज़ा दिया है। क्यों? क्योंकि इनको उस टाइम पे टूरिज्म बूस्ट करना था। वो आफ्टर पैंडेमिक की बात है, आफ्टर कोविड की बात है। तो अभी के टाइम में इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई अच्छी से अच्छी प्रोफाइल भी डाल रहे हैं तो वो भी रिफ्यूज़ हो जाती है। तो ये जो भी सिचुएशन है अभी के टाइम में, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई इसके बारे में वीडियो बनाना। तो अभी के टाइम में भाई मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है न्यूजीलैंड की, वो ठीक नहीं है। तो वीज़ा आप अप्लाई अपने रिस्क पे कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल भी वीज़ा नहीं आ रहे, हाँ, लेकिन मोस्टली केसेस में वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसा एक केस अपने पास था भाई, उनका हमने वीज़ा डाला बट वो रिफ्यूज़ हो गया। एंड रीज़न क्या था, रीज़न तो आपको पता है मोस्टली कि क्या रीज़न वो देते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब फाइनेंशियली टाइज को लेकर और फैमिली टाइज को लेकर वो रीज़न देते हैं मोस्टली केसेस में, जब उनको वीज़ा रिफ्यूज़ करना होता है। जब भी आप अपना भी वीज़ा करोगे तो मोस्टली केस में यही सिनेरियो मिलता है। तो उसमें भी सिनेरियो यही था। हाँ, लेकिन जब वीज़ा अप्लाई किया तो रिजल्ट इन्होंने जल्दी दे दिया, मेरे हिसाब से 15 दिन मुश्किल से लिए, और विद इन 15 डेज इन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो भाई अभी के टाइम में जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमें वीज़ा अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए,
तो मेरे हिसाब से भाई रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अभी आप अवॉइड करो इस चीज़ को, क्योंकि अभी के टाइम में जो रूल्स हैं वो टाइट हैं। और भाई टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमने भी लगाए थे, ITR, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस प्रूफ और नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो आपके आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट जो मोस्टली सभी के पास होते हैं। तो मेनली जो डॉक्यूमेंट है भाई वो आपके ITR, बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस प्रूफ, ये तीनों बहुत ही फाइनेंशियली ये मैटर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा होता है कि भाई कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग। भाई मोस्टली जो होटल बुकिंग, कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी होती हैं वो हम दूसरी कंट्री के वीज़ा के लिए भी यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे तो अप्रूवल ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। दैट मीन्स कि अभी जो वीज़ा रूल है वो टाइट है एंड यू शुड अवॉइड इट। तो अभी मैं आपको एक बार लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई क्या प्रोफाइल थी, रीज़न क्या दिया, कब अप्लाई किया था एंड कब रिजल्ट आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। बाकी डिपेंड आपके ऊपर खुद करता है भाई कि कैसे आपको ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप खुद देख लेना। और थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ भाई। बैंक बैलेंस में इनके था 8 लाख रुपए, जो कि एक अच्छा अमाउंट माना जाता है भाई, बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता है। सेकेंड थिंग, इनका बिजनेस प्रूफ था भाई, इनका फास्ट फूड का बिजनेस था एंड उसके अलावा इनके पास ITR थी जो नॉर्मली 2 या 3 साल की सभी के पास होती है, ठीक है। और वो नील वाली थी, ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि नील थी तो टैक्स नहीं पेड था। तो ये प्रोफाइल थी भाई। हालांकि जो अमाउंट है बैंक स्टेटमेंट में, जो अमाउंट था वो बहुत ही अच्छा अमाउंट था और हमारे हिसाब से वो आना चाहिए था, बट जो रूल्स हैं अभी टाइट हैं तो उसकी वजह से वो रिफ्यूज़ हो गया। तो अभी मैं लैपटॉप पे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो भाई देखो, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि यार सक्सेस स्टोरी तो हर लोग बताते हैं, तो रिफ्यूज़ल का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रीज़न सिर्फ लोग यही देते हैं कि भाई हाँ इतने वीज़ा अप्रूव हुए हैं, हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन भाई रिफ्यूज़ल भी आते हैं लोगों के जो कोई नहीं बताता। अगर आपका 2 वीज़ा अप्रूव है ना तो कम से कम 4 रिफ्यूज़ल हो सकते हैं, उनके 10 भी रिफ्यूज़ल हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं रियलिटी ही स्टार्टिंग से आप लोगों को बता रहा हूँ। द ट्रैवल का जब हम कर रहे थे वहाँ पे भी हमने लोगों को रियलिटी बताई कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इस चीज़ से लोगों को बचना चाहिए। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भाई वैल्यू दिया लोगों को, किसी से कोई पैसा वैसा नहीं लिया। बट हाँ, जैसे अभी वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं भाई, तो सर्विस प्रोवाइड के लिए आपको पता है कि अगर आप सर्विस ले रहे हैं किसी को तो वो पेड होती है एंड उस पर भी कोई कई लोग काम करते हैं, हर लोगों का अलग अलग काम है और वो आपके लिए काम करते हैं। दैट मीन्स कि यू हैव टू पे टू देम। तो नॉमिनल सर्विस चार्जेस है भाई। कंट्री का, हम सभी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड इधर ऑस्ट्रेलिया, सॉरी न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना और ई वीज़ा भी मोस्टली जितनी कंट्री दे रही हैं हम सभी का अप्लाई कर रहे हैं। तो किसी भी भाई को कोई सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो भाई नंबर बहुत सारे बंदे मांगते हैं, कमेंट में ये नंबर मांग लेते हैं। तो भाई देखो, नंबर ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि पब्लिकली फिर कॉल्स आती हैं फालतू की। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आप आओ, लिंक है इंस्टाग्राम पे, सभी भाइयों को रिप्लाई मिलता है। ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं मिलता वैसे ही दे दिया, नहीं भाई। सिर्फ फॉलो कराने के लिए नहीं है वो, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वेरी होती है, वो भी सॉल्व होती है। बहुत लोगों की हुई है भाई, ठीक है ना। बहुत सारे बंदे तो ऐसे हैं यार, ना फॉलो करते हैं ना कुछ करते हैं, वो हमारे पास आते हैं, उनकी क्वेरी सॉल्व होती है, बस वो चले भी जाते हैं, ना कोई फॉलो ना कोई लाइक। तो भाई ऐसा भी हम ये नहीं कि हम किसी को रिप्लाई या फिर नहीं देते, किसी किसी को देते हैं, सबको रिप्लाई मिलता है मेरे भाई, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग सबको मिल जाता है। कोई भी आपको कोई डाउट रहता तो इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो में भी आ रहा होगा, वहाँ पे हम कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। देन अभी मैं लेके चलता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको बताऊंगा कि हाँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप ये देख सकते हो भाई, ये पोर्टल है। न्यूजीलैंड वीज़ा एप्लीकेशन जब डलती है तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा। तो ये पोर्टल है भाई और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। अगर आप भी किसी भी एजेंट से या फिर कहीं से भी अप्लाई करवाते हो तो इसका स्टेटस जरूर लिया करो, इसका ID पासवर्ड आप लिया करो, ताकि आपको भी पता हो कि आपकी फ़ाइल में क्या लगा है क्या नहीं लगा, राइट। तो ये आपका राइट है भाई बिल्कुल, और इसको आप लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये एप्लीकेशन डली थी और ये डिक्लाइन आ गया है। तो एक बार हम इसका थोड़ा सा स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, डिटेल में चलते हैं एंड यहाँ पे ये दिखा देता है कि देखो 3 अप्रैल को
ये सबमिशन हुआ था एंड और 21 मार्च को जो है सबमिट हुआ था एंड 3 अप्रैल को इन्होंने ये रिजल्ट दे दिया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और 21 मार्च को अप्लाई हुआ था और 3 मार्च को अप्रैल को इन्होंने दे दिया। मतलब कि रिजल्ट जो इनका आ रहा है वो ठीक टाइम आ रहा है, टाइमिंग ठीक है एकदम बिल्कुल, बट रिस्पॉन्स अभी अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि भाई आप लोग जब भी कोई आपको लोगों को डाउट रहता तो यहाँ पे आप सबसे आप ये पूछते कि भाई वीज़ा असली है नकली है, मेरे एजेंट ने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, कुछ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, ना मेरे से पूछने की ज़रूरत है भाई। इसका आप पोर्टल का आप आईडी पासवर्ड ले लिया करो, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उसने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो सारे आपको यहाँ पे डिटेल्स में जाके मिल जाएंगे। और कब आपका अप्लाई हुआ था, कब रिफ्यूज़ हुआ था, कब आपकी पेमेंट कटी थी, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी मेरे भाई। तो ये देखो सारे डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पे और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, तो ये देखिए सब कुछ डला हुआ है, ये फ्लाइट्स आइटनरी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, अकोमोडेशन, कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, सब कुछ होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, फैमिली कंपोजिशन, सब कुछ देखो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बंदे इतने डॉक्यूमेंट लगाते भी नहीं हैं, हालांकि वी ट्राइड आर बेस्ट, हमने सब कुछ अपनी तरफ से बेस्ट किया क्योंकि डॉक्यूमेंट हमने सारे लगाए। ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, अकोमोडेशन है, कवर लेटर है, बिजनेस प्रूफ है, और यहाँ पे आप देखो फ्लाइट टिकट हैं और नेशनल आईडी हैं, ठीक है, ट्रैवल आइटनरी है, और नॉर्मली तो सारी चीज़ें होती हैं, देखो पासपोर्ट तो कॉमन है एंड पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्टेटमेंट है, सब कुछ है जो इसमें होता है वो सब कुछ हमने डाला था, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ दे दिया। रिफ्यूज़ ये देखिए यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यू हैव डिक्लेयर दैट यू वांट टू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड फॉर हॉलीडे पर्पस, यानी कि आप हॉलीडे के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। वी हैव कंसीडर्ड द डॉक्यूमेंट and the information submitted on your application, more specifically your travel plan itinerary, and we are not satisfied that you have accurately presented your circumstances and intention in wishing to enter New Zealand। तो भाई और क्या होता है, मतलब इसके अलावा बंदा क्या ही कर सकता है, जो नॉर्मली चीज़ें होती हैं वही बताई जाती हैं और उसके हिसाब से ट्रैवल प्लान बनता है। दिस मीन्स दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड दैट यू आर genuinely seeking entry as a visitor and you intend to leave New Zealand, and the end of the purpose end of your proposed visit, we are therefore not satisfied to meet the instruction जो भी इनका होता है, request and reconsideration, there is no right to reappeal और reconsideration against the decision, मतलब कोई आप reappeal नहीं कर सकते इसके अलावा। एंड ये देखो एविडेंस ऑफ योर वर्क एंड लिविंग अरेंजमेंट इन योर होम कंट्री, help us to decide it if you are likely to return to your home country at the end of your visit। तो फाइनेंशियल और जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो प्रूव करती है आपको कि आप वापस आओगे। वी एक्नॉलेज दैट द बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड द बैंक स्टेटमेंट यू हैव प्रोवाइडेड टू सपोर्ट दिस एप्लीकेशन, हाउएवर टू दिस एविडेंस इज इनसफिशिएंट। समझ रहे हो आप, मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई हाँ आपने बिजनेस प्रूफ आपने दिया है और आपने बैंक स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल आपने दिए, मान रहे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वो इनको इनफ नहीं लगी। ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट टाइज टू योर होम। हालांकि जब पहले जब ये वीज़ा दे रहा था उस टाइम पे भाई बिना इसके कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन के, बिना ITR के इन्होंने खूब वीज़ा बांटे हैं, बट अभी के टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पे कर रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि वो सफिशिएंट है। डेमोन्स्ट्रेट दैट यू फाइनेंशियल इकोनॉमी टाइज टू योर होम कंट्री। तो मतलब ये भाई बेकार रीज़न की वजह से, जो कि जिसके बिहाफ पे उन्होंने पहले खूब वीज़ा बांटे हैं, अब उसी के बिहाफ पे ये खूब वीज़ा रिजेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो भाई ये थी इसकी फाइनल डिटेल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा भाई कि ये क्या है सिचुएशन, एंड आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। होपफुली भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, या जिनको भी सोच रहा है वो वहाँ जाना है, ट्रैवल करना है, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो आपको कोई डाउट रहता है, कोई सर्विस लेनी है भाई, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल सारी हम शेयर कर देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसको आप ज़रूर शेयर करना ताकि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।